अरुणाचल की महिमा का बखान स्कंद पुराण में किया गया है। उसमें अरुणाचल को एक बहुत ही पवित्र स्थान बताया गया है और अरुणाचल को पूरी दुनिया का दिल कहा गया है। आइए आज जानते हैं कि अरुणाचल पर्वत, भगवान शिव और महर्षि रमन का रिश्ता क्या है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र जगराम। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अरुणाचल पर्वत पर अनेक संतों ने निवास किया है, यहीं रहकर तब भी किया है। वे सभी इसी पर्वत में विलीन भी हो गए। कहते हैं कि यहां बहुत से सिद्ध पुरुष अभी भी सूक्ष्म रूप में रहते हैं। भगवान महर्षि रमन ने भी इस बात को माना है कि अनेक सिद्ध पुरुष और ऋषि मुनि बिना शरीर के अभी भी अरुणाचल की गुफाओं में रहते हैं। अरुणाचल पर्वत के पूर्व में एक कस्बा यानी टाउन है जिसे तिरुवन्नामलाई या अरुणाचलम के नाम से भी जाना जाता है। यहां एक विशाल मंदिर है जिसका नाम भी अरुणाचल है और उस मंदिर के इष्ट देव का नाम भी अरुणाचल ही है। इस तरह से इस नगर, मंदिर और इष्ट देव को मिलाकर यानी ज्वाइंटली अरुणाचलम का नाम दिया गया है। आदि शंकराचार्य ने तो इसकी तुलना मेरू पर्वत से की है। यहां यह भी बताता चलता हूं कि मेरू पर्वत को ब्रह्मा और अन्य देवताओं का धाम कहा जाता है। अरुणाचल अति प्राचीन पर्वत है। भूगर्भ विज्ञान यानी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार अरुणाचल हिमालय से भी प्राचीन है। ज्ञानियों का तो यह भी कहना है कि भगवान शिव कैलाश पर निवास करते हैं और अरुणाचल साक्षात शिव का रूप है। शिव स्वयं अरुणाचल पर्वत के रूप में प्रकट हुए थे। इस स्थान की महानता के बारे में कहा जाता है कि एकंबरेश्वर में जन्म लेने से, काशी में मरने से और थिले का दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अरुणाचल के तो चिंतन मात्र यानी अरुणाचल के बारे में सोचने मात्र से आदमी को मुक्ति मिल जाती है। यहां भगवान शिव ने स्वयं को एक प्रकाश स्तंभ के रूप में स्थापित किया हुआ है। भगवान शिव ने उद्घोषणा यानी प्रोक्लेमेशन की कि जैसे चंद्रमा अपना प्रकाश सूर्य से लेता है, उसी तरह दूसरे पवित्र स्थल अपनी पवित्रता अरुणाचल से प्राप्त करेंगे और केवल यही स्थान है जहां मैंने ये रूप प्रकट किया है। ये रूप उनके लिए है जो मेरी पूजा करना चाहते हैं और प्रकाशित होना चाहते हैं। अरुणाचल स्वयं ओम है और हर साल दीपम समारोह पर शिव इस पर्वत के शिखर पर प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं। अरुणाचल पर्वत की ऊंचाई 2668 फीट है। इस पर्वत की परिक्रमा 14 किलोमीटर की है जो दक्षिण से पश्चिम की ओर जाती है। अरुणाचल की 8 दिशाओं में पवित्र सरोवर हैं और जगह जगह मंटपम स्थित हैं, जिनमें दक्षिणामूर्ति मंटपम मेन है। इसके चारों तरफ सड़क है, छायादार पेड़ हैं, तालाब हैं और मंदिर बने हुए हैं। इसकी परिक्रमा मंगलवार को खास तौर पर की जाती है। इसके अलावा शिवरात्रि यानी दीपम, दीपावली और पूर्णिमा के दिन भी परिक्रमा सर्वोत्तम मानी गई है। अरुणाचल की परिक्रमा करने से मुक्ति प्राप्त होती है। एक पुस्तक है अरुणाचल महात्मा। इसमें जिक्र किया गया है कि शिव ने उद्घोषणा की है कि मैं आदेश देता हूं, इस स्थान यानी अरुणाचल के 24 मील के घेरे में जो भी रहता है वो बिना किसी दीक्षा और आध्यात्मिक अभ्यास के ही मुझ में यानी शिव में एक रूप हो जाएगा और मुझ में विलीन होकर सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा और उसे मुक्ति मिल जाएगी। इस स्थान के कण कण को पवित्र माना गया है। इस कारण लोग इसकी परिक्रमा नंगे पांव करते हैं ताकि इस पवित्र पर्वत की धूल उनके पैरों और पूरे शरीर पर लग जाए। सदियों से इसकी परिक्रमा को फलदायी माना गया है। महर्षि रमन अपने शिष्यों के साथ सन 1900 से लेकर 1926 तक नियमित रूप से अरुणाचल की परिक्रमा लगाते रहे। अपनी परिक्रमा के बारे में एक बार उन्होंने खुद ही बताया था कि हम जब परिक्रमा के लिए जाते थे तो ये बड़ा ही उत्साहवर्धक यानी एक्साइटमेंट से भरपूर रहता था। हमारी जब भी इच्छा होती थी हम तभी परिक्रमा शुरू कर देते थे, खासतौर से त्योहारों के दिन। अगर प्रदक्षिणा में देरी हो जाती थी या हम थक जाते थे तो एक जगह पर रुक जाते थे
और स्वयं भोजन पकाकर खाते थे। और महर्षि ये भी बताते थे कि अगर बैठकर ध्यान लगाने से किसी का ध्यान नहीं लग पाता तो परिक्रमा करने से उसका ध्यान तुरंत लगने लगता है, क्योंकि वहां का वातावरण और वो स्थान ही ऐसा है। अगर कोई आदमी पैदल चलने में असमर्थ होने पर भी किसी तरह से एक बार परिक्रमा पूरी कर लेता है तो फिर उसे बार बार परिक्रमा करने की इच्छा होती है, क्योंकि परिक्रमा में जो आनंद मिलता है वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। बीवी नरसिंह स्वामी महर्षि के साथ परिक्रमा करने जाया करते थे। उन्होंने बताया कि जब महर्षि परिक्रमा के लिए निकलते थे तो सारा आश्रम उनके साथ चल पड़ता था। वे कभी शाम के भोजन के बाद परिक्रमा शुरू करते थे और कभी कभी सुबह सुबह परिक्रमा शुरू कर देते थे और परिक्रमा करके 1 या 2 दिन में वापस आते थे। अरुणाचल की परिक्रमा 14 किलोमीटर की है, जिसे मात्र 3 घंटे में पूरा किया जा सकता है, लेकिन महर्षि उसे 2-3 दिन में भी कभी कभी पूरा करते थे। दरअसल महर्षि रमण बहुत धीरे धीरे चलते थे और परिक्रमा करते समय उनकी अवस्था समाधि जैसी रहती थी। वे रास्ते में कहीं कहीं 15 मिनट के लिए विश्राम भी करते थे। परिक्रमा तो उनका शरीर करता था, लेकिन वे अपनी आत्मा के आनंद में लीन रहते थे। उनके भक्त महर्षि रमण को साक्षात शिव का रूप मानते थे और कुछ उन्हें भगवान अरुणाचल मानते थे। भक्त उनके साथ खूब नाचते गाते और यहां तक कि रोने भी लगते थे। भक्त अपने साथ तंबूरा और मृदंग वगैरह वाद्य यंत्र बजाते हुए चलते थे। एक परिक्रमा के बारे में भगवान महर्षि ने स्वयं अपने श्रीमुख से बताया था, जिसका जिक्र मुदलिया ने अपनी पुस्तक में किया है। वे लिखते हैं कि एक दिन महर्षि का पेट खराब हो गया, उन्हें दस्त लग गए, इसलिए उन्होंने पूरे दिन व्रत करने का फैसला किया और वे परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े ताकि व्रत का पालन ठीक से किया जा सके। आश्रम से थोड़ी दूर पहुंचने पर उनकी मुलाकात 5-6 देहाती औरतों से हो गई। शायद वे औरतें ईंधन के लिए लकड़ियां तलाश रही थी। उन सभी के पास अपने अपने झोले थे और उन्हें प्यास लगी हुई थी। उन्होंने भगवान से पानी की जगह पूछी। भगवान ने उन्हें थोड़ी दूर ले जाकर पानी की जगह दिखाई। महर्षि जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो उनमें से एक औरत ने भगवान से थोड़ा भोजन ग्रहण करने का अनुरोध किया। इसके बाद बाकी औरतों ने भी अपनी अपनी गठरी खोल दी और प्रार्थना पूर्वक बोली कि हाँ भगवान, हम हमारे में से भी थोड़ा थोड़ा भोजन ग्रहण करिए। अब भगवान महर्षि रमण बड़ी नाजुक परिस्थिति में फंस गए, क्योंकि वे प्रेम से दिए गए भोजन को अस्वीकार भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्हें सभी का थोड़ा थोड़ा भोजन स्वीकार करना पड़ा। इस तरह उन्होंने उन सभी की भावनाओं का आदर किया, लेकिन इस वजह से उनका व्रत टूट गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन औरतों ने ईंधन इकट्ठा किया ही नहीं, वे दोबारा महर्षि से मिली और बोली, हम आपके लिए दोपहर का भोजन भी लेकर आए हैं, कृपया इसे भी स्वीकार कीजिए। भगवान को वो भी खाना पड़ा। इतना ही नहीं, थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उनके एक पुराने भक्त मनवासी रामास्वामी अय्यर मिल गए। वे भी भगवान के लिए भोजन और बड़े चाव से आम मिला हुआ रसम तैयार करके लेकर आए थे। भगवान को वो भी ग्रहण करना पड़ा। इस तरह महर्षि शाम को आश्रम पहुंचे और वो भी 3 बार भोजन ग्रहण करने के बाद भगवान महर्षि बोले, मैंने सोचा था कि मैं बिना भोजन के जाऊंगा, लेकिन उसका अंत इस तरह से हुआ। मुदलियार ने अपने एक और संस्मरण में एक घटना का जिक्र किया है कि एक बार जब महर्षि अरुणाचल पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे तो वहां उन्हें कुछ चमकते हुए शरीर दिखाई दिए, जिनमें से चमकीली किरणें यानी रेज निकल रही थी। उनकी लंबाई लगभग एक आदमी की हाइट के जितनी ही थी। ऐसे ही एक दूसरे अवसर पर परिक्रमा करते समय रास्ते में जब महर्षि अन्नामलाई मंदिर गए तो मंदिर के पास उन्होंने सामवेद के मंत्रों का उच्चारण होते सुना। मैंने उन लोगों से पूछा जो साथ में परिक्रमा कर रहे थे कि क्या उन्होंने भी प्रकाशमान चमकते हुए आदमी देखे या उन्हें कोई मंत्र या ध्वनि सुनाई दी, तो उन्होंने कहा नहीं,
हमें ना कुछ दिखाई दिया और ना ही कुछ सुनाई दिया। ऐसा माना जाता है कि वे सिद्ध पुरुष ही थे जो अदृश्य रूप से भगवान महर्षि रमण के साथ परिक्रमा में शामिल थे। भगवान महर्षि कहा करते थे कि परिक्रमा करना हर एक आदमी के लिए अच्छा है, भले ही वे इसमें विश्वास करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अरुणाचल की परिक्रमा का फल उन्हें मिलता जरूर है। जैसे कोई अग्नि में विश्वास करे या ना करे, उसे जलाती ही है अग्नि। दरअसल भगवान महर्षि रमण का तपोमय और त्यागमय जीवन ही उनका उपदेश है। जिनको आध्यात्मिकता की प्यास है, उनको महर्षि की ज्ञान की अविरल बहती गंगा में गंगा के समान प्रतीत होती है, जिसका मात्र एक बूंद, एक घूंट पूरी तरह से पवित्र करने के लिए काफी है। चलते चलते मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि अपने इस जीवन काल में एक बार रमन्ना आश्रम तिरुवन्नामलाई होकर जरूर आइए और यहां आपको जो दिव्य अनुभव हो उसे साझा जरूर करना। कमेंट बॉक्स में नीचे अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों से फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।